मगर ये तो अजामिल है। बोलो राधे राधे। अच्छा, इस अजामिल चरित्र से एक बात सीखने वाली है कि ये अजामिल पापी बना कब? क्या ये जन्मजात पापी था? नहीं, ये अजामिल जन्मजात पापी नहीं था। यह अजामिल त्रिकाल संध्या करने वाला ब्राह्मण था। 3 समय संध्या करता था, यज्ञ करता था, पूजन करता था, ध्यान करता था, जप करता था, तप करता था। तो भैया ये पापी कैसे बन गया? इसको दृश्य ने बिगाड़ा। किसने बिगाड़ा? दृश्य ने। हुआ क्या था? ये वन में गया हुआ था अपनी यज्ञ करने के लिए, हवन करने के लिए, समिधाएं इकट्ठी करने के लिए। वन में लकड़ियां ढूंढ रहा था, समिधाएं हवन करने के लिए। तो तभी इसने क्या देखा कि एक झाड़ी की ओट में एक पुरुष किसी वेश्या के साथ बैठा हुआ है, एकांत वार्तालाप कर रहा है। और तभी हवा का झोंका आने से उस वेश्या के वस्त्र उड़ गए और उस वेश्या के कुछ अंग प्रत्यंग पर इसकी दृष्टि पड़ गई। दृष्टि पड़ी तो आकर्षित हुआ। फिर इसने सोचा नहीं, ये तो गलत है, ये तो अनुचित है। पर नारी पैनी छुरी 3 जगह से खाए, धन हरे यौवन हरे, खेच नरक ले जाए। ये गलत है। नहीं, ये घर आ गया। घर आया तो देखो चित्र हमारे चित्त में कैसे चिपकता है और कैसे हमारे चरित्र को नष्ट करता है, ये आज हमको समझना चाहिए। क्योंकि आज मोबाइल का ज़माना है, आप अच्छी चीज़ भी सर्च करते हो तो कुछ नग्न चित्र हमको अट्रैक्ट करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि चलो जो सर्च कर रहे थे बाद में देख लेंगे, पहले इसी को क्लिक कर लें। उसके बाद यूट्यूब रूपी समुद्र के अंदर आप इतना घुसते चले गए, उससे ही संबंधित फिर वीडियो आते चले जाएंगे और आप यूट्यूब के उस समुद्र में खो जाओगे। धीरे धीरे उस चित्र ने आपका चरित्र बिगाड़ दिया। इसीलिए कथा सुननी बहुत जरूरी है। अजामिल आया, यज्ञ कर रहा है, स्वाहा विष्णवे स्वाहा रुद्राय स्वाहा। पहले जब विष्णवे स्वाहा कहते थे ना अजामिल, तो विष्णु भगवान की छवि सामने होती थी। रुद्र को आहुति देखते थे तो ऐसा लगता था साक्षात रुद्र के पास आहुति जा रही है, रुद्र का स्वरूप सामने आता था। लेकिन अब विष्णवे स्वाहा कह रहे हैं, लेकिन उस वैश्या का ही वो चित्र सामने आ रहा है। कोशिश करी, बहुत लड़ने की कोशिश करी, नहीं ये गलत है, ये क्या हो रहा है, मैं यज्ञ कर रहा हूँ, हवन कर रहा हूँ। फिर रुद्राय स्वाहा, फिर वही चित्र सामने आ गया। धीरे 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 हार गए। अंत में क्या हो गए? अजामिल हार गया। और एक बात और है, जब हम हारते हैं ना अपने मन से, तो अपनी गलत बात को स्वीकार करने के लिए हम क्या करते हैं? नए सूत्र का निर्माण करते हैं। फिर अजामिल कहने लगा, अरे ये जीवन मिला है, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, पुनर्जन्म किसने देखा? इसलिए छोड़ दिया हवन। जब तक जियो ऐश से जियो। इसने माला छोड़ दी, इसने पंचपात्र छोड़ दिया और सीधा दौड़ता हुआ गया उस वैश्या के पास और उस वैश्या को बहुत सारा धन देकर अपने घर ले आया और अपनी पतिव्रता स्त्री को निकाला और फिर उससे 10 पुत्र उत्पन्न किए। तो एक दृश्य ने सारा चित्रण बिगाड़ दिया। बोलो राधे राधे। सारा चरित्र इसका बिगाड़ दिया। इसलिए वेद भगवान वेद के मंत्र में कहते हैं, भद्रं कर्णे विहिष्णुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षः अहम अक्षः भद्रं पश्येम। हम आँख से अच्छा देखें हे प्रभु, ऐसी कृपा करना। हम कानों से अच्छा सुने, ऐसी कृपा करना। क्यों नहीं? क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से आपके पूरी बॉडी में डिवाइस फिट है। आप जैसी चीज़ बाहर देखोगे वो तुरंत चिपक जाएगी, उसको अंदर प्रभावित करेगी। और वो तो अंतिम जो पुत्र था ना, तो संतों ने वैश्या को कहा, जो तेरे पेट में ये पुत्र पल रहा है ना, एक काम कर, इसका नाम नारायण रख दे। ये कहने लगी कि मेरे पति कभी रखेंगे नहीं, क्योंकि अब तो नारायण नाम से ही उनको बड़ा दुख होता है। नारायण नाम से तो बड़ा वो क्या करते हैं, बड़े क्रोधित हो जाते हैं, भगवान का नाम लेते नहीं हैं। संतों ने कहा, स्त्री अगर चाहे तो अपने पति से क्या नहीं करवा सकती, सब कुछ करवा सकती है। क्योंकि स्त्री अगर अपने पति को कह दे कि कल से अगर 1 लोटा जल शंकर जी को डाल के नहीं आओगे, तुम्हारा नाश्ता कैंसिल,
तो बताओ डालेगा कि नहीं डालेगा? स्त्री सब कुछ करा सकती है। इसलिए संत के कहने पर उस स्त्री ने, वैश्या ने भी अपने मन में सोचा कि मैंने जीवन भर पाप किया, परपुरुष का संग किया, अगर संत का ये वचन मैं मान लूँ तो हो सकता है प्रभु मेरे जीवन पर भी कृपा करें। नारायण रख दिया, पुत्र उत्पन्न हुआ तो अजामिल को अपने छोटे बच्चे पर अधिक स्नेह था। अब छोटे बच्चे पर स्नेह अधिक होता है ना, तो नारायण 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 अजामिल करता रहता। नारायण बेटा इधर आओ, नारायण बेटा पानी पिलाओ, नारायण बेटा जरा क ख ग घ सुनाओ, नारायण बेटा कैसे हो, नारायण बेटा इधर आओ। नारायण नारायण होने लगा। अजामिल का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय में जब यमराज के दूत इसको लेने के लिए आए तो ये बड़ा भयभीत हुआ अपनी मौत को देखकर। इसको अपने छोटे पुत्र के प्रति बहुत मोह आसक्ति थी, तो ये अपने पुत्र को पुकारने लगा, दूरे क्रीडनका आसक्तम पुत्रम नारायणः वयम। हे पुत्र नारायण नारायण पुत्र आओ आओ मुझे बचाओ। बच्चा खेल रहा था, दूरे क्रीडनका आसक्तम, वो क्रीड़ा कर रहा था। क्रीड़ा करते हुए नारायण अपने बच्चे को बुलाया और वो नारायण का स्वर भगवान के वैकुंठ में गया। भगवान के पार्षदों ने कहा कि हमारे स्वामी का नाम कौन ले रहा है, चलो जल्दी। और वहाँ पर पहुँचे। नारायण के पार्षदों ने यमराज के पार्षदों को धक्का मार के भगा दिया और कहा कि ये हमारा इलाका है। यमराज के दूतों ने कहा आपको गलत फहमी हुई है, इसने आपके स्वामी नारायण का नाम नहीं लिया था, इसने तो अपने बेटे का नाम नारायण लिया था। ये तो बड़ा पतित है, बड़ा दुष्ट है। पार्षदों ने कहा लगता है कि तुम धर्म का लक्षण नहीं जानते, धर्म का महत्व नहीं जानते। सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा। कोई संकेत में, कोई हंसी में, कोई गिरते हुए पड़ते हुए, यहाँ तक कि आलस में भी, राम नाम कही जे जमुहाई लेते हुए भी अगर कोई राम नाम ले दे, भगवान का नाम ले दे, तो वो भगवान के धाम को जाने का अधिकारी हो जाता है। इसके बच्चे का नारायण नाम तभी तो है ना क्योंकि इससे पहले कोई नारायण है, और आदि नारायण तो भगवान ही हैं। इसलिए अजामिल की रक्षा करी। अजामिल ने ये दृष्टि अपनी आँखों से सब दृश्य देखा था, तो भगवान के प्रति पुनः प्रेम पैदा हो गया पहले जैसा। इसीलिए कहता हूँ, जैसे कि किसान जब खेत में बीज बोता है तो ये नहीं देखता कि बीज टेढ़ा गिर रहा है, मेढ़ा गिर रहा है, आड़ा गिर रहा है, तिरछा गिर रहा है। बीज धरती में जाना चाहिए, मिट्टी के नीचे जाएगा तो एक ना एक दिन अंकुरित जरूर होगा। कई बीज आपने देखे होंगे ऐसे होते हैं कि साल भर धरती के अंदर पड़े रहते हैं, जैसे उनके हिसाब का मौसम आता है वो अपने आप बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे ही आपको समझ आए या ना आए, कथा में आओ, बैठो, यहाँ से हम किसान हैं, हम यहाँ पर भक्ति का बीज फेंक रहे हैं आपके हृदय में, आपके हृदय रूपी खेत में यहाँ से भक्ति का बीज फेंका जा रहा है। वो आड़ा गिरे, तिरछा गिरे, अपनी योग्यता के अनुसार आप जितना समझ पा रहे हैं, एक ना एक दिन ये अंकुरित जरूर होगा। और जब ये अंकुरित होगा तो आपके बड़े बड़े अमंगलों का ये नाश करेगा, आपको मंगल प्रदान करेगा। बोलो राधे राधे। एक बात बताऊं, जब अंतिम समय आएगा हमको किसी को नहीं पता कि उस समय हम कहाँ होंगे, कैसे होंगे। क्योंकि राजा दशरथ जी के 4 बेटे होने के बाद भी जब दशरथ जी ने प्राण छोड़े तो एक भी पुत्र उनके सामने नहीं था। राम लक्ष्मण गए हुए थे वनवास में और भरत शत्रुघ्न थे ननिहाल में। तो 4 बेटे होने के बाद भी एक का मुख देखने का अवसर नहीं मिला भगवान के पिता को। तो हम और आपकी क्या औकात कि हमारी मौत कैसे होएगी। कोरोना काल में ही देख लो, किसने सोचा था कि हमको कूड़े के ढेर में जलाया जाएगा। किसने सोचा था कि अंतिम समय में हम अपने बच्चों का भी मुख न देख पाएंगे। किसने सोचा था। उन्होंने भी बहुत लंबी चौड़ी प्लानिंग की होगी, लेकिन सब कुछ तहस नहस हो गया। बोलो राधे राधे। तो इसलिए जो बीज पड़ता है वो अंकुरित होता है। और जब अंतिम समय में जब कष्ट मिलता है ना, तो उस समय अगर आपको ध्यान आ गया कि अमुक समय में मैं पिपलेश्वर मंदिर में इस प्रकार से कथा सुनी थी, तो जब ये इमेज, जैसे होता है ना कि कोई अच्छी एल्बम देखो तो मन को सुकून मिलता है, तो
तो ये सब वो पिक्चर्स हैं जो आपको अंतिम समय में सुकून देगी कि हाँ मैंने अमुक समय कथा सुनी थी, मैंने अमुक समय यज्ञ करा था, मैंने अमुक समय पुण्य करा था। यही सुकून देगा और कुछ सुकून नहीं देगा। तो अजामिल पहले बीज बोया हुआ था, अंकुरित हुआ, पुनः प्रेम जगा, भगवान का खूब भजन किया और अजामिल भगवान के विमान में बैठकर भगवान के धाम को गए हैं। अजामिल जैसे को भी तार दिया भगवान ने। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय।